हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के लिए बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, अभी तक की धमाकेदार खबर है, अभी तक की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ की डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कल के दिन 429.25 पे ओपन हुआ, 425.10 का लो और 432.95 का हाई बनाया। 1,37,01,069 टोटल वॉल्यूम 430.25 के ऊपर बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 1,42,879 करोड़ रुपए। आइए सीधे खबर को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने हैं। चलिए, टाटा मोटर्स को दोस्तों अभी तक आप देखें तो सबसे बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले हैं इलेक्ट्रिक बसेस को सप्लाई करने का। 5,000 करोड़ रुपए का एक टोटल ऑर्डर है। टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं लोवेस्ट बिडर के रूप में निकल के आया है। एक टेंडर फ्लोट करवाया गया था कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से, जिसके अंतर्गत टाटा मोटर्स को जीत मिली है। टाटा मोटर्स एक लोवेस्ट बिडर के रूप में सामने निकल के आया है और यहाँ पे टाटा मोटर्स 5,450 इलेक्ट्रिक बसेस को सप्लाई करेगा। और टोटल यहाँ पे इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यूएशन है 5,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के अंतर्गत फेम 2 स्कीम के थ्रू यहाँ पे जो टेंडर जारी किया गया था 5,450 इलेक्ट्रिक बसेस का, इसको लेकर के टाटा मोटर्स को एक लोवेस्ट बिडर के रूप में इमर्ज होता हुआ देख सकते हैं। ये जो टेंडर था, ये टेंडर्स जो हैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ओपन किया गया था, राइट। और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो 5,450 इलेक्ट्रिक बसेस का एग्रीगेशन था और यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ में 5,450 बसेस रन करेंगी। और सिटीज़ के नाम हैं 5 मेजर सिटीज़ हैं, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर एंड हैदराबाद और सूरत गुजरात के अंदर है। ये आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा टाटा मोटर्स के अलावा और भी कुछ ऑटो मेकर्स यहाँ पे पार्टिसिपेटेड थे, जैसे कि स्विच मोबिलिटी अशोक लेलैंड की एक काउंटर पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल काउंटर पार्ट है अशोक लेलैंड की। इसके अलावा ई वे ट्रांस करके है इलेक्ट्रा ग्रुप से, और VECV करके एक जॉइंट वेंचर है वोल्वो ग्रुप एंड आइशर मोटर्स, इसने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जीत मिली है टाटा मोटर्स को। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एज लोवेस्ट बिडर ऑफ ऑल 5 कैटेगरीज ऑफ द टेंडर, यानी ये टेंडरिंग जो कराई गई थी 5 अलग अलग कैटेगरीज के लिए कराई गई थी। मैं भी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, नीचे चल गए। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको एक चीज़ और नोटिस करनी चाहिए कि टाटा मोटर्स लोवेस्ट बिडर के रूप में आया है और सेकंड जो लोवेस्ट था वो इससे ठीक 10 रुपये का मार्जिन था। पहले आप ये समझिए कि L1 बिडर क्या होता है और L2 बिडर क्या होता है। इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको एक आसानी से समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ करिए आपको मैंने एक काम दिया, ठीक है, आपको मैंने एक काम दिया जिस काम को करने की जो टोटल वैल्यू है 1 लाख रुपए है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए में आपका काम, मेरा काम कर देंगे, और आपका एक कॉम्पिटिटर है वो भी मेरे इस काम को करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि हम 99,000 रुपये में कर लेंगे, ठीक है। आप 1 लाख में मेरा काम कर रहे हैं और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 99,000 में मेरा काम कर रहा है, तो मेरे लिए बेटर कौन होगा? जो लोवेस्ट बिडर होगा, यानी 99,000 रुपये में जो मेरा काम करेगा हम उसको काम देंगे, सीधी सी बात है। तो 99,000 रुपये वाला जो आपका कॉम्पिटिटर है वो लोवेस्ट बिडर कहा जाएगा और आप सेकंड लोवेस्ट कहे जाएंगे। मान लीजिए एक और आपका कॉम्पिटिटर है जो इस मेरे काम को करने के लिए 1,10,000 रुपये मांग रहा है, तो इस केस में आप मेरे सेकंड लोवेस्ट बिडर हैं और आपका जो पहला कॉम्पिटिटर था वो लोवेस्ट बिडर है। तो उसी तरीके से टाटा मोटर्स लिमिटेड यहाँ पे L1 बिडर के रूप में निकला है और जो सेकंड लोवेस्ट बिडर था वो सिर्फ 10 रुपये ज़्यादा था। तो देख सकते हैं काफ़ी कम मार्जिन के साथ ये प्रोजेक्ट हाथ लग गया टाटा मोटर्स के। आपको बताना चाहूँगा, ये जो बिडिंग प्रोसेस है ये 5 अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर कराया गया था, जिसमें देखिए 12 मीटर लो फ्लोर AC
इसके अलावा 12 मीटर लो फ्लोर नॉन एसी ई बसेस 2 हो गई। इसके अलावा 12 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर नॉन एसी 3 हो गई। इसके अलावा 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर एसी एंड 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर नॉन एसी बसेस। ठीक है, तो ये 3 2 5 कैटेगरीज़ के अंदर ये टेंडरिंग कराई गई थी और इन सभी में टाटा मोटर्स ने सबसे लोवेस्ट एवर प्राइसेस को कोट किया था, जिसके चलते इनको ये जीत मिली है। और ये आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो टाटा मोटर्स की तरफ से प्राइसेस को कोट किया गया है, ये ऑपरेशनल कॉस्ट जो डीजल बसेस की होती है उसके बिल्कुल क्लोज है। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। टाटा मोटर्स ने यहाँ पे 12 मीटर लो फ्लोर नॉन एसी बस के लिए जो कोट किया है 43.49 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कोटिंग करी है, जबकि 9 मीटर नॉन एसी बसेस के लिए 39.21 रुपीज़ पर किलोमीटर के लिए कोट किया है। वहीं अगर हम देखें 12 मीटर लो फ्लोर एसी बसेस के लिए 47.49 रुपये पर किलोमीटर, और वहीं 12 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर एसी बसेस के लिए 44.99 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने कोट किया है। लोवेस्ट बिड टाटा मोटर्स के तरफ से 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर एसी बस के लिए 41.45 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से निकल के आई थी। अब यहाँ पे जो प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं, इन सभी प्राइसेस में जो है बसेस के चार्ज होने का जो खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इंक्लूडेड है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा टर्म प्रोजेक्ट का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है 12 सालों का है, यानी 12 इयर्स तक ये बसेस चलेंगी। और आपको बता दूँ 12 इयर्स तक ये बसेस चलेंगी, कितने किलोमीटर चल चुकी होंगी आपको पता है? 4.71 बिलियन किलोमीटर्स तक चलेंगी 12 साल तक। और यहाँ पे जो एश्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो एश्योरेंस दिया गया है टाटा मोटर्स को कि वो इस 12 साल में कम से कम यानी 10 लाख किलोमीटर्स पर बसेस यहाँ पे चलनी ही चाहिए, क्योंकि 10 लाख पर किलोमीटर के हिसाब से इनको ये जो रेट अभी इन्होंने कोट किया है उस हिसाब से टाटा मोटर्स चार्ज करेगा, राइट। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फिर से बता देता हूँ। 10 लाख किलोमीटर पर बसेस के हिसाब से एश्योरेंस दिया गया है टाटा मोटर्स को। वहीं अगर हम टोटल 12 साल की बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग 4.71 बिलियन किलोमीटर्स तक ये टोटल बसेस चल चुकी होंगी। इससे 1.88 बिलियन लीटर्स फॉसिल फ्यूल को हम बचा पाएंगे, और इसके अलावा 3.31 मिलियन टन CO2 को हम एटमॉस्फेयर में जाने से रोक पाएंगे। सोच सकते हैं कितना बड़ा स्टेप है। और सबसे यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कि 25,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी, जिसमें 10% रिज़र्व रखा जाएगा वुमेन्स के लिए, राइट। तो मुझे लगा एक बहुत ही धमाकेदार खबर है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा पूरा कंटेंट के अंदर क्या है कंसेप्ट पूरा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है ताकि और आप लोगों तक इस तरीके के कंटेंट्स के ऊपर रिसर्च करके बातचीत करता रहूँ। एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।